नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास 12 नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। मैं सिद्धार्थ पटेल आप सभी बच्चों का बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत करता हूं। तो सीबीएसई ने मेरे लाल आप लोगों का सिलेबस रिलीज कर दिया है, ठीक है। तो क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन का पॉलिटिकल साइंस का आपका सिलेबस रिवील हो चुका है। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सीबीएसई ने क्या रिलीज किया है, ठीक है, मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि एडिशनल टॉपिक का क्या होगा, क्वेश्चन पेपर कैसा बनेगा, ये तमाम तरीके की चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक मजे की बात ये बता देता हूं कि लास्ट ईयर जो सीबीएसई का सिलेबस था उसको सीबीएसई ने इस साल चेंज नहीं किया है क्लास 12 में। तो जो आपके सीनियर्स ने पढ़ा है क्लास 12 में वही आप लोग भी पढ़ोगे, ठीक है। और अपने सीनियर से पूछना कि पॉलिटिकल साइंस में सिद्धार्थ सर की क्लास में कितना मजा आता था और सिद्धार्थ सर ने जो जो टॉपिक्स करवाए वो पेपर्स में कितने आए हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं मेरे लाल। सबसे पहले हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आपकी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में दो किताबें, एक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दूसरी है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। दोनों किताब से मतलब एक किताब से 4 नंबर, एक किताब से 40 नंबर का आएगा, दूसरी किताब से 40 नंबर का आएगा। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से 40 नंबर का बनना है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस से 40 नंबर का बनना है। टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होने वाला है। 20 नंबर आपका प्रोजेक्ट और वाइवा होगा, वो स्कूल और सीबीएसई अपने हिसाब से करवाते रहेगा, ठीक है। तो जरा सबसे पहले आ जाओ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपने 7 चैप्टर है और मजे की बात यह है मेरे लाल कि पहले जो 6 चैप्टर है, पहले जो 6 चैप्टर है ये सारे चैप्टर सेम मार्क्स के, मतलब एंड ऑफ बायपोलैरिटी 6 मार्क्स, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर 6 मार्क्स, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया 6 मार्क्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 6 मार्क्स, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 6 मार्क्स, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज 6 मार्क्स। बस ग्लोबलाइजेशन एक चैप्टर ऐसा है जो कि 4 नंबर में आएगा। तो ये हो गए आपके टोटल 40 नंबर, ये हो गए आपके टोटल 40 नंबर। सारे चैप्टर 6 मार्क्स के, बस एक चैप्टर जो है, एक चैप्टर जो ग्लोबलाइजेशन, बस वो 4 नंबर का आ रहा है। वहीं अगर हम बढ़ते हैं आपकी दूसरी किताब पे, दूसरी किताब पर बढ़ते हैं, तो दूसरी किताब कौन सी भैया? दूसरी किताब है आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। कौन सी है? पॉलिटिक्स इन इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है भैया। ये जानबूझ के कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स लिखा था कि तुम लोग ध्यान देते हो कि नहीं देते हो, ठीक है, ये जानबूझ के लिखा था। अगर हम पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की बात करें मेरे लाल, तो यहां पे है टोटल 8 चैप्टर आपको, ठीक है, यहां पे टोटल 8 चैप्टर आएंगे। ये किताब भी आपकी 40 नंबर की है, लेकिन यहां पे चैप्टर की मार्किंग जो है वो थोड़ी सी अलग है। अगर हम बात करें सबसे पहला चैप्टर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर दूसरा लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ये आएगा 6 नंबर में। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस 4 नंबर का चैप्टर है। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट 2 नंबर का है। मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर हमारे पॉलिटिकल साइंस का कोई है तो वही है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन 6 नंबर का है। चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम 4 नंबर का है। द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर 4 नंबर का है। रीजनल एस्पिरेशन 6 नंबर का है और रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स 8 नंबर का है। मतलब कि पॉलिटिकल साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, पूरे आपके पॉलिटिकल साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई है तो वह है रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, क्योंकि ये अकेला चैप्टर है जो कि 8 नंबर में आ रहा है। ये हो गया आपके 40 नंबर इस बुक से पक्के, ये हो गए आपके 40 नंबर इस बुक से पक्के। इसके अलावा सीबीएसई ने आपको मटेरियल इशू किया है, पीडीएफ इशू किया है। इसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे चैप्टर नंबर है नेम एंड लर्निंग आउटकम विद स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये मेरे लाल कि चैप्टर नंबर है नेम, एंड ऑफ बायपोलैरिटी में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एंड ऑफ बायपोलैरिटी में ये वाले टॉपिक्स पढ़ना है, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर में ये पढ़ना है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में ये पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, एक बार हम इन टॉपिक्स को देख लेंगे कि इन टॉपिक्स को पढ़ना है, यहां से बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल आता है और इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में स्टूडेंट का लेवल क्या होगा वो यहां पे लिखा है। तो ये हमारे काम का नहीं है, मतलब ऐसे देखो तो काम का है लेकिन हमारे काम का इतना नहीं है, अपने काम का ये वाली चीज है, ठीक है। और अगर हम लोग आगे बढ़े मेरे लाल, और अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहां पे आता है तुम्हारा एडिशनल टॉपिक की बात आती है, ठीक है। एडिशनल टॉपिक की बात आती है, एडिशनल रेफरेंस मटेरियल क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के एडिशनल रेफरेंस मटेरियल है। यहां पे आपको एक चीज समझनी होगी, क्या समझनी होगी? दी एडिशनल नोट पढ़ो बेटा, नोट पढ़ो।
The additional reference material is for classroom transaction will not be assessed in the board examination. कि ये जो एडिशनल टॉपिक्स हैं, ये एडिशनल टॉपिक्स से बोर्ड में सवाल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सीबीएसई साफ साफ बता रहे हैं कि जो एडिशनल टॉपिक्स हैं इनसे बोर्ड में सवाल नहीं आएगा, तो प्लीज एडिशनल टॉपिक का आप लोग लोड ना ले, एडिशनल टॉपिक का आप लोग लोड ना ले। आखिरकार आपका क्वेश्चन पेपर कैसे बनने वाला है बेटा, तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट बताएं कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग से 27% पेपर नॉलेज एंड रिमेंबरिंग से बनेगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल से 30% का पेपर बनेगा। अप्लाइंग वाली स्किल से हम लोग देखेंगे तो अगेन 27.5% का पेपर बनेगा और 15% पेपर बनेगा एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन से। इस पूरे का मतलब क्या हुआ, इस पूरे का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि आज की तारीख में अगर मैं इस पूरे का समरी बताऊं, आज की तारीख में जो सीबीएसई मेरे लाल सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। क्या मतलब होता है मेरे लाल, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन से मतलब मेरा मतलब क्या है कि हम लोग हर बार चीजें रटते हैं, लेकिन अब सीबीएसई क्या, अब सीबीएसई बच्चों का कंसेप्ट चेक करना चाहता है, कंसेप्ट चेक करना चाहता है। तो आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पेपर आएगा वो 50% जो पेपर होता है बेटा पॉलिटिकल साइंस का, वो कंसेप्ट बेस्ड होता है। और वाकई में पॉलिटिकल साइंस में बहुत क्वेश्चंस को घुमा घुमा के एकदम कंसेप्ट, जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होता है वही लिख पाता है, जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है वो पॉलिटिकल साइंस में आंसर नहीं कर पाता है। लेकिन तुम्हें नहीं डरना है, सिद्धार्थ है तुम्हारे साथ में, ठीक है। तुम्हारे कंसेप्ट में क्लियर करवा दूंगा, कैसे अभी बताता हूं। साथ ही साथ में क्वेश्चन पेपर डिजाइन भी सीबीएसई ने क्लियर कर दिया। क्या डिजाइन क्लियर कर दिया भैया, कि टोटल वेटेज दोनों किताब का 40-40 नंबर का है, दोनों किताब का 40-40 नंबर का है, ठीक है। 40-40 नंबर में अगर आप लोग देखोगे तो 12 नंबर क्या आते हैं बेटा एमसीक्यू, मतलब टोटल 80 नंबर का पेपर है, 80 में से 12 नंबर क्या आते हैं बेटा एमसीक्यू। ज्योग्राफी में ज्यादा एमसीक्यू आते हैं, हिस्ट्री में ज्यादा एमसीक्यू आते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा एमसीक्यू नहीं आते। इस चीज का ध्यान रखना। पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ 12 एमसीक्यू आते हैं बेटा, उसमें से 6 एमसीक्यू कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से आएंगे, 6 एमसीक्यू पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस से आएंगे। फिर इसके बाद में 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आएंगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से और 3 क्वेश्चन आएंगे पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस से। इसके बाद में 4 मार्क्स क्वेश्चन आते बेटा, 4 मार्क्स क्वेश्चन आते, 4 मार्क्स क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आएगा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से और 2 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके आएंगे पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस से। फिर यहाँ पे 3 क्वेश्चन आते बेटा, 3 क्वेश्चन कौन से, एक होता है पैसेज, एक होता है मैप और एक होता है कार्टून। पैसेज, मैप और कार्टून, पैसेज, मैप और कार्टून, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सवाल कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से और 2 सवाल पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है। जो मैप है बेटा वो मैप इस किताब से आता है, जो मैप है वो मैप आता है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस से। अब बचा कार्टून और पैसेज, तो कार्टून और पैसेज यहां से भी आ सकता है और यहां से भी आ सकता है, लेकिन मैप हमेशा यहां से आएगा। एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके इस किताब से और 2 क्वेश्चन आपके इस किताब से। तो कुछ इस हिसाब से क्या रहेगा, कुछ इस हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर की डिजाइन रहेगी। ऑल्दो मैं ये सारी चीजें तुमको क्लियर करते रहता हूं, कहां पे क्लियर करते रहता हूं, अपने प्यारे प्रारंभ बैच में, ठीक है। आप जानते हो कि क्लास 12 नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज के 2 बैच है, प्रारंभ और प्रारंभ प्रो। जो प्रारंभ बैच है वो स्पेसिफिकली बोर्ड ओरिएंटेड बैच है, लेकिन जो प्रारंभ प्रो बैच है मेरे लाल वो बोर्ड ओरिएंटेड प्लस सीयूईटी ओरिएंटेड है, बोर्ड ओरिएंटेड प्लस सीयूईटी ओरिएंटेड है, ठीक है। तो मेरी बात मानो, तो प्लीज सीयूईटी का पेपर तुम्हें देना है, तुम बैच में एनरोल हो या नहीं हो वो तुम्हारा मामला मेरे लाल, लेकिन सीयूईटी देना है। सीयूईटी के जब भी फॉर्म आए तो भर देना। सीयूईटी तुम लोगों को पेपर देना है बेटा, अपने क्लास 12 जैसे ही कंप्लीट होगा तुमको सीयूईटी देना है, ठीक है। तुम्हारा सपना कोई भी, अपने ऑप्शंस खुले रखना। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सीयूईटी देना है। तो नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज तुम्हारे लिए 2 बैच लेके आया, एक है प्रारंभ प्रो, प्रारंभ प्रो बात करता है ह्यूमैनिटीज प्लस सीयूईटी, और एक प्रारंभ है जो कि सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड है। तो जो प्रारंभ बैच है मेरे लाल वो कितने में, उसकी अगर हम लोग प्राइस देखें तो पहले 3,500 का था, 3,499, अब वो 2,999 3,000 का पड़ेगा। अगर आप एक कूपन कोड लगा दोगे नेक्स्ट, अगर आप एक कूपन कोड लगाते हो नेक्स्ट 500, अगर आप एक कूपन कोड लगाओगे नेक्स्ट 500 तो 3,499 के बदले ये जो कोर्स मिलेगा आपको मिलेगा 2,999 का। वहीं अगर हम लोग बात करें प्रारंभ प्रो जो कि बोर्ड्स प्लस सीयूईटी, जो कि सीयूईटी की भी तैयारी करवाएगा तुमको, ये बैच 5,000 का था, 4,999। अगर लेकिन तुम कूपन कोड लगाते हो नेक्स्ट 1,000,
अगर तुम लेकिन कूपन कोड लगाते हो नेक्स्ट 1000 तो ये बैच तुम्हें मिलेगा 3999 में, जिसमें कि बोर्ड्स प्लस सीयूटी दोनों की तैयारी होगी। एंड ट्रस्ट में अपने सीनियर से पूछना जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिया है कि जो प्रारंभ में चीजें पढ़ाई गई थी, जो उनको बताया गया था वैसे ही सवाल आते हैं। ठीक है, तो डिटेल में हम लोग प्रारंभ में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। अ बिग हार्ट फॉर ऑल ऑफ यू। एक इंपॉर्टेंट चीज है, सभी बच्चे क्या करें, सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप, क्लास 12 के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे नोट्स वगैरह सारी चीजें यहीं पर आती है। ठीक है, सो अ बिग हार्ट फॉर ऑल ऑफ यू। साइनिंग ऑफ विद दिस, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।